चलो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखे थे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम लोग को अगर वो जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको अगर प्रोडाटा बेसिस में एडजस्ट करने के लिए बोला है तो हम लोग को क्या बनाना था, एक टेबल बनाना था। तो जब टेबल बना लेंगे, अप्लाइड अलॉटेड एप्लीकेशन मनी रिसीव ड्यू अमाउंट एक्सेस अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एंड मैक्स। ठीक है, ये बनाने के बाद हम लोग एंट्री पास कर दें। ठीक है, एक टेबल बनाने से। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा हम लोग को कंबाइन क्वेश्चन रहेगा, तो वैसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक कवर करने के बाद अब हम लोग का जो बचा हुआ है टॉपिक, ये दो टॉपिक बचा। क्या है? शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। अब ये होता क्या है, हम लोग ने क्या क्या किए थे, हम लोग ने किए थे सबसे पहले बेसिक, उसके बाद कॉल इन एरियर हम लोग ने ऐड किए थे। ठीक है, कि अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर पैसा नहीं पे करता है तो वो अमाउंट सारा का सारा मेरा चला जाता था कॉल इन एरियर में। एक ये थे कॉल इन एडवांस, अगर कोई भी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल में आके वो क्या बोल रहा है कि आगे जो फ्यूचर में मेरा कॉल आने वाला है या जो मेरा पेमेंट करने वाला है वो सारा अभी हम पेमेंट करके जा रहे थे, वो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट देके जाएगा वो एडवांस अमाउंट में चला जाएगा कॉल इन एडवांस में एक अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद आते हैं शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर फॉरफीचर मतलब जो कॉल इन एरियर हुआ था, जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया था, मान लो कि एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट होगा कि वो जितना अमाउंट दिया है वो कंपनी रख लेगा। सपोज मान लो कि एप्लीकेशन का सिर्फ पैसा दिया है, अलॉटमेंट का कुछ नहीं दिया, तो जो एप्लीकेशन का पैसा होगा ना, वो एप्लीकेशन का पैसा सारा का सारा चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। मतलब कंपनी फॉरफिट कर लेगी, रख लेगी पूरा का पूरा। ठीक है, जो रखेगी किस अकाउंट में रखेगी? फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद अब जो शेयर, मान लो कि एक शेयर था, शेयर होल्डर था, 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, उसके 500 शेयर में जितना भी पेमेंट किया था वो फॉरफिट कर दिया। तो अब ये जो 500 शेयर्स कंपनी क्या कर सकती है, ये 500 शेयर्स किसी के पास नहीं है, तो इस 500 शेयर्स को कंपनी फिर से रीइश्यू कर सकती है। समझा? जो कॉल इन एरियर हुआ था जितना शेयर है उसको फिर से रीइश्यू कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम रीइश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर समझ में आ गया, जो कॉल इन एरियर हुआ। ठीक है, जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया उस शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट करते वक्त लेते वक्त जितना अमाउंट एप्लीकेशन का टाइम में या जितना अमाउंट उसने पेमेंट किया वो सारा सारा हम लोग डाल देंगे फॉरफीचर अकाउंट में। एंड वही शेयर्स अगर हम लोग आगे फ्यूचर में इश्यू करते हैं उसको बोलते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। री इश्यू क्यों? क्योंकि पहले बार एक बार इश्यू हो चुका था, वो शेयर होल्डर ने पैसा पूरा नहीं दिया। ठीक है, तो आगे जाके उसको शेयर होल्डर मतलब कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बना, तो 500 शेयर्स जो अभी भी पड़ा हुआ है कंपनी के पास, जो उसका कोई भी मालिक नहीं है, तो उसको क्या करेगा, वो कंपनी फर्दर फिर से रीइश्यू करेगा। अब जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो, अगर शेयर फॉरफीचर फर्स्ट एप्लीकेशन का मनी कन्वर्ट करने का एंट्री, देन अलॉटमेंट का ड्यू, फिर पेमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का ड्यू एंड पेमेंट, इतना होने के बाद कॉल इन एरियर सब ऊपर चला जाए, उसके बाद जो एंट्री आएगा उसके बाद ये एंट्री आएगा शेयर फॉरफीचर का। मतलब जितना तक हम लोग कर रहे थे उसके बाद ही ये एंट्री है। ठीक है, उसका पहले वाला एंट्री नहीं, उसके बाद एंट्री आएगा ये। अब यहाँ पे शेयर फॉरफीचर का एंट्री क्या हुआ, ये एट फेस वैल्यू और एट प्रीमियम लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, मान लो कि कंपनी ने स्टार्टिंग में पता चल जाएगा फेस वैल्यू के प्रीमियम में। अगर कंपनी ने शेयर इशू किया है फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू समझ में आ गया, 100 में, कोई ज्यादा में नहीं, डिस्काउंट में तो होगा नहीं। ठीक है, सो फेस वैल्यू में इशू किया था एंड कॉल इन एरियर हो गया। अब जब फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे, एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करें, क्यों? क्योंकि जो पहले हम लोग ने क्रेडिट किया उसको तो कैंसिल करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना का नहीं दिया वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कितना शेयर्स का था, सपोज मान लो 500 शेयर्स का था, तो कॉल इन एरियर मतलब उसने कितना का पैसा नहीं दिया एंड कितना का पैसा दिया। शेयर फॉरफीचर में कितना का पैसा दिया वो शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे, कॉल इन एरियर में कितना का नहीं दिया वो लिखेंगे यहाँ पे। तो कॉल इन एरियर पहले हम लोग फर्स्ट में एंट्री पास कर चुके रहते हैं, तो वहीं से देख के तुम लोग डायरेक्टली लिख देना। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट तुम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करके लिखना है। क्लियर है? तो क्या एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर।
शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आएगा, जो कॉल इनेरियर हुआ है, जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, उस शेयर होल्डर ने पहले कितना दिया था वो अमाउंट आएगा यहाँ पे। कितना नहीं दिया, कितना देना था नहीं दिया, वो इधर आ जाएगा। उसके बाद एट प्रीमियम, मान लो कि शेयर इशू हुआ है प्रीमियम में, शेयर इशू हुआ है प्रीमियम में, और क्या हो रहा है कि वहां पे कॉल इन एरर आ गया। तो लास्ट एंट्री तक जितना तक अभी तक किए फर्स्ट एंड फाइनल तक, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जब हम लोग शेयर फोरफीचर का पास करेंगे तो क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखो अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज था, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम में क्या था, प्रीमियम में इशू हो गया था। तो एक बंदा ने प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम में पैसा नहीं दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम भी पेमेंट नहीं किया। लेकिन हम लोग ने तो एंट्री पास की है ना वहां पे, हम लोग ने तो वहां पे एंट्री पास की है। क्या एंट्री पास किए थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, पूरा शेयर होल्डर का पास किए। तो इसका मतलब उसका तो पैसा नहीं मिला है, मतलब उस एंट्री को भी हम लोग को रिवर्स करना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर देंगे। कितना शेयर से, जितना शेयर का पैसा नहीं मिला उतना से उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ से माइनस कर देंगे डेबिट करने के बाद। उसके बाद टू कॉल इन एरियर टू शेयर फोरफीचर, जैसे था वैसे, मतलब बस एक यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम इन केस अगर शेयर तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में इशू हुआ हो, ठीक है। अब री इशू पे आते हैं, ये एंट्री पास, दोनों में कोई एक एंट्री पास हो जाएगा, हो गया। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो होगा इसका क्या होगा, री इशू शेयर। अब री इशू करना है तो कंपनी बोल देगा कितना में री इशू करना है। सपोज मान लो कि 100 का शेयर है, फेस वैल्यू है 100, फेस वैल्यू कितना है, सपोज मान लो कि फेस वैल्यू 100 है, कंपनी इशू कर रहा है 90 में। तो जितना में इशू कर रहा है, ठीक है, 90 में इशू कर रहा है, मतलब 10% डिस्काउंट में है ना, 10 रुपीज डिस्काउंट में। तो क्या होगा एंट्री, अगर कंपनी, देखो अगर कंपनी फेस वैल्यू में इशू करती है 100 था, 100 में इशू करते तो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल डायरेक्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन का मनी वो सब कुछ नहीं, डायरेक्ट पूरा का पूरा इशू हो जाएगा। बैंक अकाउंट कितना का, 500 शेयर्स का पैसा आ गया टू शेयर कैपिटल, अगर फेस वैल्यू में किया तो। अगर डिस्काउंट में कर रहा है, ठीक है, 100 से कम में कर रहा है, तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल तो आएगा, लेकिन एक डिस्काउंट वाला आएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट बोल के नहीं आएगा, शेयर फोरफीचर बोल के आएगा। क्यों शेयर फोरफीचर, कंपनी क्या बोलते हैं, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन, देखो तुमने उस शेयर्स को जब फोरफिट किया था वहां से तुमको कुछ पैसा मिला है जो तुम रिफंड नहीं करेगा पब्लिक को, उस शेयर होल्डर को। तो अगर तुम उस शेयर्स को अगर कम दाम में भी री इशू कर रहा है, तो उस री इशू करते वक्त जितना भी लॉस होगा तुम्हारा वो माइनस करना पड़ेगा उसी अकाउंट से, शेयर फोरफीचर से माइनस करना पड़ेगा। सो मान लो कि यहाँ से 10 रुपीज करके माइनस होगा, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल जितना होगा उसमें लिखते हैं। अगर प्रीमियम में हो रहा है तो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल तो लिखना ही है, प्रीमियम में तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर फोरफीचर से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अगर डिस्काउंट में इश्यू हो रहा है तो जो डिस्काउंट कॉलम जाएगा यहाँ पे शेयर फोरफीचर बोल के जाएगा, ठीक है। सो इतना ही था। फेस वैल्यू में का शेयर है, जो क्वेश्चन हम लोग का फेस वैल्यू में, तो कोई बात नहीं, शेयर फोरफीचर का एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियर एंड टू शेयर फोरफीचर, एंड प्रीमियम में होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को बस डेबिट कर देंगे, इतना डिफरेंस है। एंड इस तीनों में कोई एक एंट्री रहेगा, इसमें से एक एंट्री और इसमें से एक एंट्री, खत्म। एंड लास्ट में एक है कैपिटल रिजर्व का, ठीक है, कैपिटल रिजर्व का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब बताएंगे कि लास्ट का जो फिनिशिंग एंट्री होता है कैपिटल रिजर्व का रहता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा। उसके बाद एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं इसी को, ठीक है। तो ठीक है, वो कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है, कॉपी कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, शेयर फोरफीचर एंड री इशू का है, लेकिन ये जो शेयर फोरफीचर हो रहा है प्रीमियम में हो रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का हम लोग कर रहे हैं प्रीमियम वाला कर रहे हैं, शेयर फोरफीचर हो रहा है लेकिन प्रीमियम वाला। क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी इश्यू, कितना कंपनी ने इश्यू किया, 50,000 शेयर्स इश्यू किया है, एक का वैल्यू 10 रुपीज है, और वो जो इश्यू किया है 10% में किया है। इसका मतलब है कि 10 रुपीज वाला शेयर से एंड 10% ज्यादा में किया, सो 10 का 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, शेयर्स का वैल्यू 11 रुपीज हो गया, क्योंकि 10% प्रीमियम में निकाल रहा है। सो पेबल एज 3 एप्लीकेशन में देना, अलॉटमेंट में बोला है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, सो यहाँ पे जो आएगा मेरा 4 + 1 मतलब
₹4 है अलॉटमेंट में एंड ₹1 जो है तुम्हारा प्रीमियम में, ठीक है, क्योंकि जो प्रीमियम है यहाँ पे इंक्लूडेड है वो है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉस्ट ₹3, तो टोटल ऐड करो तो 11 आएगा, टोटल ऐड करोगे तो क्या आएगा 11 आएगा। देखो 3 + 5 8 + 3 11 ही हुआ है। 10 तो शेयर्स का फेस वैल्यू है एंड प्रीमियम में इशू हुआ है 10% ज्यादा में, सो 11 हो गया। ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स, ठीक है, इसका मतलब सारा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल मनी में जो 500 शेयर्स करके मिलना था पैसा वो नहीं मिला। मतलब एक बंदा ने क्या किया है 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का कितना ₹3 करके था, 1500 रुपीज दे दिया है। अब उसको जब अलॉटमेंट का टाइम पे बुलाया तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के टाइम पे बुलाया तो उसको उसने पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल इन एरर आ रहा है, समझा है, कॉल इन एरर आ रहा है, लेकिन कॉल इन एरर कहाँ पे आ रहा है, एप्लीकेशन का टाइम में तो कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं, तो एक कॉल इन एरर का एंट्री है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कंपनी ने क्या किया, जो कॉल इन एरर हुआ था 500 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, रख लिया, एंड उसी शेयर्स को आगे जाके फ्यूचर में ₹9 करके इशू कर दे। तो वैल्यू कितना था, देखो प्रीमियम में इशू किया था तो 11 है, लेकिन एक्चुअल फेस वैल्यू से देखना है, कंपेयर करना है। फेस वैल्यू ₹10 ₹9 में इशू किया, मतलब डिस्काउंट में इशू किया है, समझना। तो डिस्काउंट में इशू किया तो वो लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री पास करना, शेयर फॉरफीचर हुआ, री इशू हुआ, उसके बाद आएगा, ठीक है। तो बेसिक एंट्री क्या होता है, नंबर 1 का देखो, कंपनी ने शेयर्स इशू किया है 50,000 एंड ये क्या है, फुल्ली एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अंडर एंड फुल्ली सब्सक्राइब वाला सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता है दोनों में, ठीक है। सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन है उसमें थोड़ा चेंजेस रहता है, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, चाहे फुल्ली बोलो चाहे अंडर बोलो, ये फुल्ली है। अंडर रहता है तो सपोज मान लो कि 50,000 शेयर्स इशू हुआ, 40,000 का पैसा मिला, तो हम लोग का जो जर्नल एंट्री पास होगा 40,000 का होगा, ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो नंबर 1 का एप्लीकेशन का पैसा मिला है, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला है 500 शेयर, सॉरी 50,000 शेयर से कितना करके मिला है ₹3 करके, सो 1,50,000 1,50,000, ठीक है। नरेशन लिख देना यहाँ पे, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव। नंबर 2 क्या, इस शेयर एप्लीकेशन को क्या करना है, हम लोग को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे रिफंड वाला एंट्री नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं कि जो रिफंड वाला एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना था, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना, जितना एप्लीकेशन का अमाउंट है उतना है, सो कितना करके था 50,000 था इंटू ₹3 करके था, तो इसमें सेम अमाउंट आ गया, कोई चेंजेस नहीं। इसके बाद एप्लीकेशन का काम खत्म, एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी फॉल्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन को शेयर करते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी transfer to share capital, क्लियर है। नंबर अलॉटमेंट में, अब देखो यहाँ पे कॉल इन अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हुआ है, एक शेयर होल्डर है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में उसने पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और क्या बोला, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम,
प्रीमियम में इशू हुआ है, तो प्रीमियम में इशू हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कितना शेयर था 50,000 शेयर, कितना करके एक्चुअली है 5 रुपीज करके, जिसमें से 4 रुपीज अलॉटमेंट में एंड 1 रुपीज हमारा चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जो कि यहाँ बन जाएगा 2 लाख और इधर में बन जाएगा 50,000, इधर में आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, डी वाला नरेशन लिख देना। नंबर 4, अब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक्चुअल में होता है टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट के टाइम पे 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा नहीं देते वो कहाँ पे जाता है, कॉल इन एरियर, एंड कॉल इन एरियर हमेशा मेरा क्या होता है, डेबिट होता है, कॉल इन एरियर। कितना 500 शेयर्स कितना करके नहीं दिया वो, हाँ वो नहीं दिया 5 रुपीज करके नहीं, हाँ 5 रुपीज करके नहीं दिया, तो कितना का पेमेंट हो गया होगा कंपनी को, कंपनी को आउट ऑफ 50,000 500 का पैसा नहीं मिला, तो 49,500 शेयर्स का तो पैसा मिला है, समझा रहा, 50,000 में से 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, इसका मतलब 49,500 का तो पैसा मिला 5 रुपीज करके। ठीक है, तो 2,50,000 में 2500 नहीं मिला। ठीक है, तो माइनस कर दो कितना, 1,47,500 का पैसा मिला है। फिर से एक बार ये वाला ध्यान से देखना कि एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, ठीक है, अलॉटमेंट में, तो क्या करना, ड्यू वाला एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ ड्यू एंट्री पूरा का पूरा पास कर देना। इसके साथ 4 में पॉइंट नंबर 4 में क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक शेयर होल्डर है जो 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर में चला जाएगा। सो कॉल इन एरियर क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दिया। सो कितना से डेबिट होगा, जितना शेयर्स का पैसा नहीं दिया उतना से ही डेबिट होगा। तो 500 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, कितना करके देना था, 5 रुपीज करके देना था, यहाँ पे बता दिया है अलॉटमेंट में 5 रुपीज करके देना। सो 2500 कॉल इन एरियर में चला गया, तो इतना नहीं दिया, बाकी बात तो मिला है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सब पैसा मिला है, लेकिन एक्सेप्ट 500 शेयर्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है, सो इतना हो गया, सो कॉल इन ट्रांसफर कर दिया, एंड रिमेनिंग जो 2,50,000 में 2,500 नहीं मिला, तो रिमेनिंग मिल गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिफ्थ वाला एंट्री, अलॉटमेंट का खत्म, कोई झंझट नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ड्यू वाला एंट्री पास कर देते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ड्यू एंट्री पूरा का पूरा शेयर से पास करते, पहले भी हम डिस्कस किए थे 3 रुपीज करके, सो 1,50,000 1,50,000। ठीक है, अब ड्यू वाला एंट्री पास किया, अब थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन हमको रब करना है, कॉपी कर लो। ठीक है, हम रब कर रहे हैं, ठीक है, तो वाला कॉपी कर लेना। उसका ड्यू वाला एंट्री हो गया था इसका फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल के बाद पेमेंट वाला एंट्री, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इसमें भी कॉल इन एरियर हुआ है, हाँ इसमें भी हुआ है, तो एंट्री पास करेंगे, डेबिट कर देंगे, कॉल इन एरियर हुआ है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, सो कॉल इन एरियर कितना से हुआ है, 500 से हुआ है, कितना करके देना था, 3 रुपीज करके देना, सो कॉल इन एरियर हुआ 1,500 कॉल इन एरियर।
ठीक है, टोटल अमाउंट था 1,50,000। सो 1,50,000 में से 1,500 नहीं मिला। 1,50,000 में से अगर तुमको 1,500 नहीं मिला तो माइनस कर दो, कितना होगा, 500, 9, 8, 4, 1,48,500, 1,48,500 ये अमाउंट हमको मिला। ठीक है, इसका और ये अलॉटमेंट का सेम है। यहाँ तक तो हमने पहले हम लोग ने पहले भी किए थे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था यहाँ तक का कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अगर कॉल इन एरर आता तो कैसे करना था, ये पहले भी किए थे। अब इसका नरेशन लिख देना, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स, क्योंकि 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। ठीक है, अब देखो इसके बाद है हम लोग का आज का टॉपिक जो हम डिस्कस किए थे पहले, इसके बाद होगा। यहां तक तो पहले वाला ही था। अब जो फोरफिट, जो कॉल इन एरर हुआ था उस शेयर्स को क्या होगा, फोरफिट होगा। वो शेयर क्या होगा, फोरफिट होगा। तो ये देखना है कि फोरफिट कहां पे हो रहा है, फोरफिट अलॉटमेंट का टाइम पे हो रहा है। जब अलॉटमेंट का टाइम से फोरफिट हो रहा है, क्यों फोरफिट अलॉटमेंट का टाइम से हो रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद तो वो दिया ही नहीं। तो जो कंपनी ने पैसा रिसीव किया है, ध्यान से देखो, एक शेयर होल्डर था 500 शेयर्स का, एप्लीकेशन के टाइम पे 500 इंटू 3 दिया, 1,500 दे चुका है। अलॉटमेंट का टाइम पे बुलाया, भाई पैसा दो, कितना, 500 इंटू 5 देना था तुमको, 2,500, ये दिया है। फिर बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, भाई पैसा दो, कितना, 1,500, ये भी नहीं दी। इसका मतलब यहाँ पे कॉल इन एरर कितना हो रहा है, 2 कॉल इन एरर, एक 2,500 एक 1,500, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैसा मिला कितना मिला कंपनी, सिर्फ 1,500 मिला। तो कंपनी क्या करेगी, फोरफिट करेगी। तो फोरफिट क्या, कौन सा अमाउंट को करेगी, जो कंपनी का पैसा मिला। जो कंपनी को पैसा कितना का मिला, 1,500 मिला। ठीक है, प्रीमियम वाला है। प्रीमियम वाला क्यों है, क्योंकि जो डिफॉल्ट हो रहा है वो अलॉटमेंट का टाइम पे हो रहा है। तो अलॉटमेंट के टाइम में एक जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला था एंट्री, हम देखो तो वहां पे पूरा का पूरा 50,000 पे पास किया हम लोग ने। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 पे किए। तो इसका मतलब जो 500 शेयर होल्डर जिसने पैसा नहीं दिया उसका भी तो हम लोग टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के हम लोग लिख दिए कि मिल गया बोल के हम लोग ने लिखा है। तो वो तो एक्चुअली मिला नहीं है, तो उसको तो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों करें हम लोग, रीजन क्या है, क्योंकि पहले जो क्रेडिट किए थे अब डेबिट करें, कैंसिल करना है, इस 500 शेयर्स को कैंसिल करना है। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि वहां पे हम लोग ने क्रेडिट किए थे, अब उसको कैंसिल करना। सो डेबिट 500 शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 था, है कि नहीं, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, टू कॉल इन एरियर, और एक आता है टू शेयर फोरफिचर। सो कॉल इन एरियर कितना हुआ, कॉल इन एरियर हुआ कितना पैसा नहीं दिया, ये इसने नहीं दिया, 500 इंटू 5 नहीं दिया, प्लस कितना नहीं दिया था, और 500 इंटू 3, सो 2,500 प्लस 1,500, 4,000 इसने नहीं दिया। पैसा कितना दिया इसने दिया 500 इंटू 3, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था। सो ये यहाँ पे आ जाएगा 1,500। ठीक है, और यहाँ पे कितना करके था, 10 रुपीज करके था ये शेयर, तो इसमें 5,000। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब से जितना भी क्वेश्चन होगा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉरफीचर, री इश्यू एंड कैपिटल रिजर्व के साथ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही वाला आने वाला है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या किया मैंने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। एक्चुअली में इतना ही होना था अगर ये प्रीमियम में इशू ना हुआ होता। तो प्रीमियम में इशू हुआ तो इसीलिए अपने शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग ने डेबिट किए, क्योंकि हम लोग ने क्या किए थे, पहले उसको क्रेडिट किया था।
जिससे नहीं मिला था उसको भी क्रेडिट किए थे, तो अब हम लोग उस लोग को कैंसिल करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, जो 500 शेयर वाला को कैंसिल किए, जिसने पैसा नहीं दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम में बोल के भी कैंसिल किए। ठीक है, उसके बाद कितना नहीं दिया वो नोट किए, कितना दिया वो नोट किए। उसके बाद कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी इसी शेयर्स को री इश्यू कर रहा है, लेकिन री इश्यू कितना में कर रहा है, वो 9 पर शेयर में, 10 रुपीज वाला शेयर्स वो 9 रुपीज में इशू कर रहा है। तो इशू का एंट्री एक्चुअल में होता है बैंक अकाउंट, इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट on 500 shares where forfeited। ठीक है, फोरफीचर का एंट्री होगी, बस इतना लिखना। उसके बाद ये क्या हो गया, ये शेयर फोरफीचर का एंट्री हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग री इश्यू का। तो री इश्यू में क्या था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सो बैंक में कितना जाएगा बोलो तो, बैंक में कितना री इश्यू किया, जितना शेयर्स डिफॉल्ट हुआ था, नहीं पेमेंट किया था, 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं हुआ था, तो कॉल इन 500 शेयर्स पे था, तो बैंक में कितना करके जाएगा, 9 रुपीज करके। क्यों 9 रुपीज करके, क्योंकि कंपनी ने 9 रुपीज करके इश्यू किया। सो 500 इंटू 9 4500 यहाँ पे चला जाएगा। 1 रुपए कम में इश्यू किया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेयर फोरफीचर। डिस्काउंट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपनी बोलता है देखो ये जो शेयर है तुम जो इशू री इशू कर रहा है, ये तो पहले वाला शेयर है ना, जो तुम किसी का एक शेयर होल्डर जिसने डिफॉल्ट किया था पेमेंट करने में, उसका शेयर है, तो उससे तो तुमको बेनिफिट हुआ है। तो जो बेनिफिट हुआ ना, अगर तुम उस शेयर को कम दाम में अगर तुम फ्यूचर में री इशू करना चाहता है, कम दाम में री इशू करते वक्त तुमको लॉस हो रहा है, तो जो लॉस है ना वो तुम इसी से मेकअप करेगा। ठीक है, इसी से तुमको भरपाई करना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्काउंट नहीं लेके हम लोग शेयर फोरफीचर लिखते हैं। ठीक है, सो कितना करके 500 शेयर्स में 1 रुपए करके कम हम लोग ने सेल किए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5000। अब लास्ट वाला एंट्री है, एंडिंग एंट्री है। ठीक है, एंडिंग एंट्री होता है शेयर फोरफीचर नरेशन लिख देते, being share reissue at discount। हाँ, डिस्काउंट में री इशू हुआ है, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोलेंगे, शेयर फोरफीचर से माइनस कर देंगे। अब लास्ट वाला एंट्री देखो, लास्ट वाला क्लोजिंग एंट्री होता है। क्लोजिंग एंट्री मतलब कैसे लिखना है, शेयर फोरफीचर, ये लास्ट का सेम रहता है हमेशा सेम, शेयर फोरफीचर, उसके बाद री इशू, उसके बाद ये वाला एंट्री आना ही है। ठीक है, हमेशा आएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब क्या है, जो कंपनी ने कॉल इन के थ्रू से जो शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया था, उस शेयर होल्डर ने जितना भी पैसा पेमेंट किया था वो अभी एक अकाउंट में है, जिस वो अकाउंट का नाम है फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, जैसे एसबीआई अकाउंट होता है, एटीएम होता है, ये लोग एक अकाउंट खोल के रखा फोरफीचर अकाउंट में। कितना पैसा है, 1500 पैसा रिसीव किया है, 1500 रुपीज कहाँ पे, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। ठीक है, और क्या हुआ कि जब कंपनी ने री इशू करते वक्त उस अकाउंट से 500 रुपए माइनस हो गए। कैसे माइनस हो गया, क्योंकि कंपनी ने 1 रुपए करके कम में री इशू किया, तो 500 शेयर फोरफीचर से डेबिट हो गया। इसका मतलब क्रेडिट में मेरा था 1500, 500 रुपए डेबिट हो गया। अब बात बचा कितना, 1000। तो हमेशा शेयर फोरफीचर अकाउंट में नहीं रखते, वो एक्चुअल में होता है कैपिटल रिजर्व। समझा, उस पैसा का हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कैसे, 1500 था, 1500 में से तो 500 एक्सपेंसेस माइनस हो गया। कैसे, क्योंकि डिस्काउंट में इशू किया था।
तो जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। अब फाइनली क्या हो गया, क्लोज हो गया। बीइंग बैलेंस अमाउंट, बीइंग बैलेंस ऑन शेयर forfeiture, being balanced on share forfeiture, transfer to capital reserve। फिर से ध्यान से एक बार, हाँ, फाइनल कॉल तक कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पहले तक करते आ रहे थे। अब फाइनल कॉल के बाद क्या आता है, शेयर forfeiture। शेयर forfeiture की एंट्री यहां से स्टार्ट है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम में इश्यू हुआ है शेयर्स, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 रुपीज करके, ठीक है। टू कॉल इन एरियर टू शेयर forfeiture, ये हमेशा सेम रहेगा। प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, नहीं होगा तो ये नहीं आएगा बस, लेकिन 3 जरूर आएगा, ठीक है। टू कॉल इन एरियर में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया। जैसे कि एप्लीकेशन में 500 into 3 देना था, दे दिया, अलॉटमेंट में नहीं दिया एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया, तो टोटल कितना नहीं दिया, 4000 नहीं दिया, तो 4000 यहाँ पे कॉल इन एरियर में लिखेंगे, जितना नहीं दिया। शेयर forfeiture में जितना दिया उतना लिखेंगे, कितना दिया वो उस 500 शेयर होल्डर ने सिर्फ 1500 रुपीज दिया, सो 1500 रुपीज हम लोग शेयर forfeiture में दिए। शेयर forfeiture का एंट्री खत्म। अब री इशू वाला आता है, तो री इशू वाला जब करेंगे तो ये देखना है कि कंपनी या फेस वैल्यू में करे या तो डिस्काउंट में या तो प्रीमियम। फेस वैल्यू में कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 500 into 10 कर देते। डिस्काउंट में हो रहा है बोल के यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल और एक एक्स्ट्रा एंट्री आ गया शेयर forfeiture, जिसको हम लोग क्या किया, डेबिट किया, ठीक है। ये री इशू का भी एंट्री खत्म है। अब लास्ट में आता है कि ये वाला एंट्री नहीं बता रहे थे, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग एंट्री पास करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी शेयर forfeiture का अमाउंट होता है रिमेनिंग बैलेंस, उसको कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। शेयर forfeiture में मेरा 1500 था, 1500 में 500 हम लोग ने क्या किए, डिस्काउंट में री इशू आता था वहां से माइनस हो गया एंड बैलेंस बच गया 1000 जो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ठीक है, आई थिंक पहले वाला तुम लोग को समझ में आ गया होगा। वहां पे सिर्फ एक शेयर होल्डर था जिसने डिफॉल्ट किया था पेमेंट के वक्त, तो उसका कॉल इन एरियर कैसे पास किए वो तुम लोग को पता है, दिखाए थे। और शेयर forfeiture री इशू एंड लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी ने शेयर इशू कर रहा है, पैसा रिसीव किया, लेकिन यहाँ पे 2 शेयर होल्डर है जिसने पेमेंट नहीं किया है एंड 2 शेयर होल्डर में से क्या कर रहा है, कंपनी दोनों का ही मिला के कंपनी री इशू कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा लास्ट का कैपिटल रिजर्व से पहले जो री इशू तक है ना, वहां तक तो सेम रहेगा, उसके बाद जो कैपिटल रिजर्व वाला है वहां पे इफेक्ट पड़ेगा ये चीज। तो क्वेश्चन देखो क्या है, कंपनी इश्यूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। सो कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है 60,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज एप्लीकेशन में 40 देना है, अलॉटमेंट में 30 देना है, फाइनल कॉल में 30 देना है, ठीक है। सब पैसा मिल गया, लेकिन 2 शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर एन एंड मिस्टर एक्स, जिसने मिस्टर एन ने 1000 होल्ड करके रखा था एंड 1500 मिस्टर एक्स ने, जिसने क्या किया है, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कॉल इन एरियर होने वाला है, कहां पे कॉल इन एरियर होने वाला है, तुम्हारा अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल में। और कंपनी क्या बोल रही है कि उस शेयर्स को पूरा फॉरफिट कर दिया एंड री इश्यू कर रहा है 2000 शेयर्स। देखो ध्यान से कि कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी ने एक मिस्टर एन था जिसने 1000 शेयर होल्ड किया एंड एक्स था जिसने 1500 शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ, ठीक है। तो कॉल इन एरियर दोनों का पूरा है, लेकिन कंपनी इशू कर रही है सिर्फ री इशू जो कर रही है, तो एक्चुअली में री इशू करना चाहिए था 2500, लेकिन कंपनी बोल रही है सिर्फ 2000 कर रही है। तो अब कैसे पता चलेगा ये जो 2000 है दोनों को मिला के इसका कितना पता चलेगा? हाँ, क्वेश्चन में वो दिया रहेगा,
यहाँ पे बोला है इंक्लूडिंग ऑल मिस्टर एन शेयर्स, मतलब इसमें जो है ना एन का पूरा शेयर है एन का। सो एन का कितना शेयर्स है, एन का 1000 शेयर्स है। सो इसका मतलब है यहाँ पे एन का 1000 शेयर्स है, तो जो रिमेनिंग 1000 है किसका है, रिमेनिंग 1000 जो है ये तुम्हारा एक्स का है। सो जो रीइश्यू हो रहा है, रीइश्यू के वक्त एन और एक्स दोनों को मिला के रीइश्यू कर रहा है, पूरा का पूरा नहीं कर रहा है। एक्स से क्या कर रहा है, सिर्फ आउट ऑफ 1000 रीइश्यू कर रहा है, और एन का पूरा। तो इसमें इससे क्या कहां पे जाके इंपैक्ट होगा, इसका सिर्फ लास्ट में इंपैक्ट होगा, इससे पहले कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो आंसर डिपेंड करेगा कैपिटल रिजर्व पे। जो लास्ट में पास किए थे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, वहां पे तुम्हारा मार्क्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर कैपिटल रिजर्व गलत आ गया तो तुम्हारा थोड़ा ज्यादा मार्क्स कटेगा। भले तुम ऊपर वाला एंट्री एक दो मिस कर दो, थोड़ा मिस्टेक हो वो कंसिडर कर दे, लेकिन कैपिटल रिजर्व तुम्हारा गलत आ गया मतलब तुम्हारा थोड़ा ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कटेगा, थोड़ा ज्यादा वेटेज रहता है उसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक एन और एम था, जिसने क्या किया, जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, लेकिन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का नहीं दिया। सो कॉलिंग एरियर आने वाला है मेरा इस दोनों में। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री जैसे पास कर रहे थे वैसे पास करते हैं पहले, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिल कर लेना। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, कितना, 60,000, कितना करके 40 रुपीज करके। ठीक है, 60,000 में 40 रुपीज करके, सो 24 लाख। ठीक है, नंबर 2, इसी को हम लोग शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कन्वर्ट कर दिए 24 लाख। नंबर 3, अब आते हैं अलॉटमेंट। जो डिफॉल्ट हुआ है कॉल इन एरियर, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। देखो फेस वैल्यू में इशू हुआ है, ठीक है, प्रीमियम में नहीं, फेस वैल्यू में इशू हुआ 100 में। सो ड्यूअल एंट्री पास करते हैं, कोई बात नहीं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ड्यूअल एंट्री कितना पे, 60,000 करके, कितना करके ये हमारा 30 रुपीज करके, सो आ जाएगा 18 लाख। सो ड्यू में तो हम लोग को पता नहीं रहता है कि कौन दिया नहीं दिया, कब पता चलेगा, जब पैसा लेने के वक्त में पता चलता है कि किसने कितना नहीं दिया। सो नेक्स्ट वाला एंट्री, इसमें मेरा क्या है, कॉल इन एरियर है, तुम लोग ने देख लिया होगा अभी, कॉल इन एरियर है क्योंकि पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट का टाइम में। सो कॉल इन एरियर है टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो ध्यान से देखो कॉल इन एरियर, क्योंकि यहाँ पे दो बंदा है, कॉल इन एरियर में दो बंदा है, एक एमबीए और एक एनबीए, सॉरी एक एन है और एक एक्स है। एन ने 1000 शेयर्स पे नहीं दिया और एक्स ने 1500 शेयर्स पे नहीं दिया। सो टोटल कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 2500 का टोटल जो पैसा नहीं मिला हम लोग को, 1000 प्लस 1500, 2500 का 2500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। कितना करके नहीं मिला, 30 रुपीज करके नहीं मिला। $75,000 का पैसा नहीं मिला, आउट ऑफ 18 लाख 75,000 का पैसा नहीं मिला। तो कितना का मिला हम लोग को, 17,25,000 का पैसा हम लोग ने रिसीव कर लिया आउट ऑफ 18 लाख, क्योंकि एन और एक्स दोनों ने पैसा नहीं दिया। एन ने होल्ड करके रखा था 1000 और एक्स ने होल्ड करके रखा था 1500, तो 2500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला इंटू 30 करके आउट ऑफ 18 लाख। बाकी बात तो पैसा मिला है, क्योंकि बाकी बात तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। अब यहाँ का हो गया अलॉटमेंट का भी, फाइनल कॉल का
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कितना है 60,000 इंटू 30 रुपीज करके 18 लाख रुपीज 18 लाख ठीक है। नॉर्मल एंट्री अभी तक हम लोग नॉर्मल एंट्री पास करते जा रहे हैं। सो इसके बाद पेमेंट वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल और यहाँ पे एक जो आएगा इसमें भी कॉल इन एरियर हुआ है कॉल इन एरियर टू शेयर ठीक है। तो इसमें भी कितना का पैसा नहीं मिला, इसमें भी 1500 का पैसा नहीं मिला। तो 2500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला 30 रुपीज करके 75,000 नहीं मिला। मिला कितना 17,25,000 मिला आउट ऑफ 18 लाख ठीक है। फाइनल कॉल का 18 लाख में से इतना पैसा हम लोग ने रिसीव किया। तो देखो फिर से एक बार बता रहे हैं, यहां तक तो पहले वाला ही एंट्री, अभी तक कुछ नया आया नहीं। जो आज का डिस्कस करने वाला टॉपिक था वो पहले में शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व था। ये तो पहले वाला एंट्री है कि कॉल इन एरियर जहां पे हो रहा है वहां पे कॉल इन एरियर लिखते थे। जैसे कि अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर हुआ, बैंक के टाइम में जब रिसीव करते वक्त तब पता चला तो कॉल इन एरियर को डेबिट किए। जितना शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ उतना का कॉल इन एरियर में हम लोग ने ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे फाइनल कॉल में भी सिमिलर सेम वैसे हम लोग ने लिखे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है। तो अब इसके बाद जो है इसके बाद जो है हम लोग का क्या स्टार्ट होगा फॉरफीचर वाला। फॉरफीचर वाला एंट्री क्या होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखना ध्यान से, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ पे देखो पहले वाला जिसमें था ना उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखे थे, क्यों? क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में था, यहाँ पे तो प्रीमियम है ही नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे ठीक है। सो अब इसको करना कैसे है, देखो दो शेयर होल्डर है, एक एम है एक एक्स है, एक एन और एक्स है ना। एन का कितना था, एन ने होल्ड किया था 1000 और एक्स ने होल्ड किया था 1500 शेयर्स। इसने पैसे क्या क्या दिया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, हाँ दिया, कितना दिया एप्लीकेशन का 1000 इंटू 40 रुपीज, 40,000 रुपीज इसने दिया एंड इसने 1500 इंटू 40 करेंगे तो 60,000 इसने नहीं दिए ठीक है। ठीक है, और इसने क्या क्या का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, कितना देना था, एन को देना था अलॉटमेंट का 1000 इंटू 30 देना था, 30,000 देना था एन को, और एक्स को देना था 1500 इंटू 30 45,000 देना था। और तुम्हारा फिर फाइनल कॉल का भी देना था, इसको 30,000 और इसको 45,000, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेमेंट नहीं दिया, ये पेमेंट नहीं दिया, ये दिया, यही तो है सिचुएशन। तो जो पैसा दिया हुआ है वो कहां पे आएगा, शेयर फॉरफीचर में आएगा। तो कितना दिया है, इसने दिया है 40,000 दिया है प्लस 60,000 दिया है, तो जितना दिया है यहाँ पे लिख दो, कितना मिला टोटल 1 लाख, क्लियर है। जितना दिया है, जितना नहीं दिया है कॉल इन एरियर में लिख दो, तो कितना नहीं दिया है, तो यहाँ पे 30 प्लस 45 75,000, इसमें भी 75,000,
तो कितना 1,50,000 पैसा नहीं दिया है, तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो 2,50,000। जैसे कि हम लोग को पता है कि 2500 शेयर था इंटू 100 कर देंगे तो वही आएगा, क्योंकि 1000 प्लस 1500 2500 समझना है। फिर से एक बार देखो, एन और एक्स था जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था इतना, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो जो नहीं दिया दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दे, ठीक है, जो कि है मेरा 75,000 प्लस 75,000 है, तो 1,50,000 दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दे, शेयर फोरफीचर खत्म। इसके बाद री इशू हो रहा है, तो नरेशन क्या होगा, पहले लिखवा दिया था इसका कि बीइंग amount on 2,500 shares were forfeited, ठीक है, amount on 2,500 shares were forfeited। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रीइशू वाला, शेयर फोरफीचर हो गया, रीइशू करेंगे। रीइशू कितना में कर रहा है, 2,000 शेयर्स कर रहा है और एट 110, मतलब 100 का था 110 में कर रहा है, तो प्रीमियम में कर रहा है, 100 का था 110 में कर रहा है, तो प्रीमियम में कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले क्या हुआ था, पहले कम में किया था तो हम लोग शेयर फोरफीचर लिखे थे, ज्यादा में कर रहे थे सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखे, ठीक है। सो कितना शेयर कर रहा है, 2,000 शेयर्स कर रहा है, 100 रुपीज वाला है, और प्रीमियम में कितना किया 2,000 इंटू 10 110 टोटल में, तो पैसा कितना रिसीव किया है 2,000 शेयर्स का 110 करके, सो 2,20,000 क्लियर है। 110 में शेयर इशू किया था तो पैसा भी उतना 110 में मिलेगा 2,000 शेयर्स का। एक्चुअल में 2500 शेयर्स था, लेकिन सिर्फ 2,000 शेयर्स और लोगों ने क्या किया, रीइशू किया, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नरेशन बीइंग शेयर्स वेर reissued at 110, ठीक है। यहां तक अभी तक कुछ नहीं। अब एंट्री देखो यहाँ पे, इसके बाद एंट्री आता है शेयर फोरफीचर। लास्ट वाला एंट्री क्लोजिंग एंट्री क्या था, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये क्लोजिंग एंट्री। अब अमाउंट कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है। तो सर पहले तो आपने क्या किए थे कि शेयर फोरफीचर का जितना अमाउंट था, यहाँ पे शेयर फोरफीचर डेबिट था तो माइनस करके पूरा का पूरा लिख दिए थे, एक ही। तो यहाँ पे तो डिस्काउंट तो है नहीं, तो पूरा का पूरा अमाउंट तो आएगा, तो बोले नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं आएगा। कंपनी ने जितना शेयर री इशू किया है उतना ही शेयर का प्रॉफिट ही यहाँ पे आएगा। कंपनी में ये जो तुमको दिखाई दे रहा है 1 लाख है, ये शेयर फोरफीचर कितना शेयर्स का है, 2,500 शेयर्स का है कि नहीं। कंपनी का ये जो 1 लाख रुपीज जो शेयर फोरफीचर आया, फोरफिट किया है, ये जो आया है कितना 100 शेयर्स का है, ये 2,500 शेयर्स का है, इतना तो समझ में आ गया। और ये जो कंपनी री इशू कर रहा है कितना कर रहा है, 2,500 कर रहा है कि 2,000 कर रहा है, 2,000 कर रहा है। अगर कंपनी यहाँ पे 2,500 कर देता, जितना फोरफिट किया उतना री इशू कर दिया, उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कर दिया, तो मेरा यहाँ पे बहुत सिंपल था, शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल पूरा का पूरा 1 लाख लिख देते। क्यों, क्योंकि अभी कोई एक्सपेंसेस हुआ भी नहीं। यहाँ पे वर्किंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने कम शेयर री इशू किया, तो जितना शेयर री इशू किया उतना का ही शेयर फोरफिटेड अमाउंट हम लोग को ट्रांसफर करना है। देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, कितना है प्रॉफिट 1 लाख है, ठीक है। अमाउंट वर्किंग है ये,
लाख रुपीज है, ये 1 लाख जो प्रॉफिट हुआ है, देखो 1 लाख जो प्रॉफिट हुआ है, ये जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है कितना शेयर्स का है, 2500 शेयर्स का है। ये 1 लाख जो प्रॉफिट हुआ है 2500 शेयर्स का है। हम लोग को कितना का चाहिए, सिर्फ 2000 का चाहिए, क्योंकि कंपनी ने 2000 ही इशू किया, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल, 25 1 25 40, सो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 80,000। तो जो ट्रांसफर होगा मेरा यहाँ पे 80,000 होगा, यहाँ पे 80,000 1,25,100 शेयर्स का है, कंपनी ने री इशू किया 2000, तो 2000 का ही हम लोग 80,000 यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया, लास्ट वाला एंट्री देखे, क्लोजिंग एंट्री में शेयर फॉरफीचर अमाउंट में कैपिटल रिजर्व में उतना ही अमाउंट ट्रांसफर होगा जितना शेयर्स री इशू हुआ है। अगर शेयर्स पूरा का पूरा री इशू होता तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली हम लोग अमाउंट 1 लाख लिख देते। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि कंपनी ने जो री इशू किया नंबर ऑफ शेयर इज लेस देन द शेयर एक्वायर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। तो आज का यही तक रखते हैं कि कंपनी ने ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 शेयर होल्डर है, जिसमें आधा ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चन आगे जाके तुम लोग देखिएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो ये था बेसिक अंडर एंड फुल्ली सब्सक्राइब का, ठीक है। कल जो करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन में सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सेम रहेगा कि एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, मान लो 2 शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन बस यहाँ पे क्या ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा। सो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे करना है, सब सेम रहेगा, ठीक है। जो एंट्री पास करे सिमिलर रहेगा, कुछ एक दो वर्किंग है जो एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। अब इसका हार्डली एक क्लास लगेगा, उस क्लास में सारा का सारा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, इस चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो जाएगा जितना भी तुम लोग का क्लियर है। तो अगर कुछ भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर नीचे में है, तुम लोग वहां से हमको पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। चलो भाई इतना रखते हैं।